आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। ताजमहल 22 कमरों का सच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों फटकार लगाया ताजमहल को लेकर? जाकर पहले पढ़ाई करो, एमए करो, रिसर्च करो, इतिहास आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। ताजमहल के 22 कमरे का सच क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। शायद अनभक्तों को हमारी यह खबर खुजली ऐसी लगेगी, सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इस चैनल के पास हकीकत कहां से आया। तो मैं अनभक्तों को बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल का नाम तहकीक इंडिया न्यूज, यानी तहकीक करके किसी खबर को चलाना हमारा कर्तव्य है। आइए आपको मैं बताता हूं ताजमहल का हकीकत। देश के एक मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति ने ताजमहल के तहखाने के एक हिस्से को खोलने की याचिका दायर की और भांड मीडिया, गोदी मीडिया उस पर 24 घंटा डिबेट कराने लगा, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। मगर उन तहखानों की हकीकत क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ताजमहल के तहखाने और बाकी हिस्सा सन 1900 ईस्वी तक जनता के लिए खुला था। कोई भी इन तहखाने तक जा सकता था। कई पीढ़ियों ने इसे देख लिया। यहाँ न कोई मूर्ति मिला और न कोई चिन्ह। ताजमहल के जो हिस्से बंद किए गए वह धार्मिक कारणों से बंद नहीं किए गए, बल्कि ताज में भीड़ और सुरक्षा कारणों से बंद किए गए, क्योंकि तहखाने में मौजूद गलियारों के ऊपर ही ताजमहल खड़ा है। यह सच है कि हेरिटेज स्मारक के संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एएसआई ने पूरे देश में स्मारकों के कुछ हिस्सों को बंद किया। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और देश के नामी गिरामी संस्थानों के लिए वह तहखाना कई बार खुला और ताजमहल की मजबूती परखने के लिए समय समय पर तहखाने में जाकर उन गलियारों का सर्वे भी किया गया जो 3 मीटर तक चौड़ी दीवार के रूप में बनाए गए हैं। एएसआई ने 16 साल पहले तहखाने का संरक्षण कराया था, लेकिन इसकी मजबूती परखने के लिए नेशनल जियोग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की विश्वविद्यालय ने वर्ष 1993 में भी एक सर्वे कराया था, जिसमें ताजमहल के तहखाने की दीवार 3 मीटर मोटी पाई गई और मुख्य गुंबद पर असली कब्रों के नीचे का हिस्सा ठोस बताया गया। सर्वे में बताया गया कि मुख्य गुंबद में असली कब्रों के नीचे का हिस्सा खाली नहीं है, बल्कि जमीन है। रुड़की विश्वविद्यालय ने इस सर्वे में मैग्नेटिक प्रोफाइलिंग तकनीक, शेयर वेब स्टडी और ग्रेविटी एंड जियो रडार तकनीकी का उपयोग किया गया था। ताजमहल पर भूकंप के प्रभाव के लिए रुड़की विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग विभाग ने 1993 में सर्वे कराया। प्रोजेक्ट नंबर P53A की रिपोर्ट जुलाई 1993 में जारी की गई। भविष्य के भूकंप की स्थिति में ताजमहल को नुकसान होने की स्थिति के लिए यह सर्वे किया गया था। इसके लिए ताजमहल के तहखानों को खोला गया था, जिसमें गुंबद, मीनारों, तहखानों की दीवार की मजबूती को जांचा गया। तब नींव में कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया गया। जिस 22 कमरे की बात की जाती है वहां कोई भी 22 कमरे नहीं है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महताब बाग और ताजमहल का एक साथ सर्वे किया, जिसमें मैग्नेट प्रोफाइलिंग तकनीक के इस्तेमाल से पता चला कि ताजमहल और महताब बाग के जो हिस्से जानकारी में हैं, उनके अलावा फाउंडेशन के कुओं पर बोरहोल ड्रिल 9.50 मीटर गहराई तक किए गए। ताजमहल और महताब बाग की नींव की गहराई नदी किनारे 13 मीटर तक पाई गई। चमेली फर्श के नीचे नदी किनारे की ओर 3 मीटर तक चौड़ी दीवारें मिली। पद्मश्री से सम्मानित और आगरा सर्किल के अधीक्षण रहे के मोहम्मद के अनुसार तो ताजमहल के तहखाने एएसआई के लिए हमेशा खुले हैं, केवल पर्यटकों के लिए बंद है। एएसआई इन तहखानों में जाकर उनकी देखभाल और संरक्षण करती है। वह कई बार तहखाने में संरक्षण कार्यों को किए हैं, पर उन्होंने कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं देखा। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जाकर पहले पढ़ाई करो, एमए करो, रिसर्च करो, इतिहास आपके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। दोस्तों, हमारी यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे इतना शेयर करें कि अनभक्तों तक यह तहकीक पहुंच पाए। धन्यवाद।